महाराष्ट्र में निकाय चुनाव को लेकर जंग जारी है। सभी पार्टियां जोरों शोर से अपनी अपनी तैयारियां में लगी हैं, लेकिन एक बार फिर से महाराष्ट्र में अब इमरान प्रतापगढ़ी और असदुद्दीन ओवैसी के बीच कड़ा मुकाबला शुरू हो गया है। एक तरफ जैसे ही इमरान प्रतापगढ़ी पहुंचे हैं महाराष्ट्र चुनाव प्रचार के लिए बीएमसी चुनाव के दरमियान, तो वो सीधे तौर पर असदुद्दीन ओवैसी को टारगेट में लेते हुए क्या कहते हैं, आइए सुनते हैं। बोलूंगा तो चुप हो जाओगे। हैदराबाद वाले नेताजी बोल रहे थे, मैं कल खड़ा हुआ तो मैंने कहा हाँ हमें पता है आपकी जबान बहुत लंबी है, लेकिन उस लंबी जबान का इस्तेमाल साजिद पठान और सत्तार को चुप कराने के लिए मत करो। अगर हिम्मत है तो उस जबान का इस्तेमाल राजा सिंह को चुप कराने के लिए करो। सब मुझसे मीडिया के साथियों ने कहा कि असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि हिजाब वाली प्राइम मिनिस्टर बनेगी। मैंने कहा यहाँ कॉर्पोरेशन का इलेक्शन चल रहा है, नगर सेवक जितवाना है, बातें प्राइम मिनिस्टर बनाने की हो रही। तो दूसरी तरफ असदुद्दीन ओवैसी ने मन से इमरान प्रतापगढ़ी को दिया करारा जवाब और कह रहे हैं कि कल आएगा वो टूटा शायर। असदुद्दीन ओवैसी ने साफ तौर पर इमरान प्रतापगढ़ी को टूटा शायर कहते हुए क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। वो तुम्हारा टूटा शायर भी आया था, उसका भी ऑपरेशन कर दो आज। वक्फ बोर्ड का तरमीमी कानून आया, ये टूटा शायर टूटा है, लिख भी नहीं सकता। 120 पेजेस का डाइसेंट रिपोर्ट दिया उस कानून के 44 तरमीम के ऊपर। 120। सुना आपने किस तरीके से इन्होंने इमरान प्रतापगढ़ी को टूटा शायर बताया। इसके आगे इन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के लोगों, जब वो आपके क्षेत्र में वोट मांगने आए तो उनसे पूछिएगा कि ये कानून यूएपीए का कानून जब बनाया गया था तो क्यों उन्होंने इसकी मुखालिफत नहीं की थी। इस कानून के तहत आज कई मुसलमान नौजवान जेल में बंद हैं। शर्जील इमाम, उमर खालिद जैसे नौजवान अब तक इसकी सजा भुगत रहे हैं। इसके बाद इन्होंने कहा कि जब पी चिदंबरम इस कानून को लेकर आ रहे थे तो इस दरमियान असदुद्दीन ओवैसी का दावा है कि इन्होंने जमकर इस कानून का विरोध किया था। उन्होंने कहा था ये कानून पूरी तरीके से गलत होगा और आने वाले वक्त में मुसलमान बेकसूर इस कानून के चक्कर में जेल में पिसेंगे। इन्होंने कहा कि 19 सालों तक मुसलमान नौजवान जेल में कैद रहा और इनके साथ इनका पूरा परिवार इस बेगुनाही की सजा भुगत रहा है। फिर इसके बाद अमित शाह आए, फिर इन्होंने इस कानून में और सख्ती डाल दी और इस कानून में ऐसी ऐसी चीज़ें डाल दी जिसकी वजह से आज कई लोग जेल में बंद हैं। ख़ास तौर पर इन्होंने शर्जील इमाम और उमर खालिद के बारे में ये टिप्पणी की जिन्हें अब तक बेल नहीं मिल पाई है। हालांकि आप जानते ही होंगे कि गुलफिशा फातिमा, मीरान हैदर, शिफाउर रहमान साहब अभी अभी जेल से निकले हैं। आप कैसे इसे देखते हैं ओवैसी साहब के इस बयान को कमेंट में ज़रूर लिखें।